डॉक्टर मलकिया आपने बहुत ही व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। वहाँ पर जो कलाकार हैं वो तैयारी कर रहे हैं नाटकों के लिए। आज शाम को भी नाटक है, कल भी एक नाटक है और पिछले 3 दिनों में 3 नाटकों का मंचन वहाँ हो चुका है। तो उनका समय बहुत ज्यादा खराब ना करते हुए, बहुत ज्यादा उनका समय ना लेते हुए, मैं चाहूंगा कि मलकिया साहब डायस पर आए और अपने आशीर्वचन हमें दें। ये जो बच्चे आज प्रतियोगी हैं अयाची छात्रवृत्ति योजना के, इनको अपना आशीर्वाद दें। तो मैं बुलाता हूं डॉक्टर मलकिया जी को। सबसे पहले नवपल्लव संस्था मुझे इस मंच पर बुलाया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग दर्शक श्रृंखला में बैठे हुए बच्चे, मैं 100 बार यदि कुछ कहूँ तो आप समझ नहीं पाए। यदि एक बार उसी चीज को मैं दिखला दूं या एग्जाम्पल दे दूं तो आप समझ जाएंगे। शांति क्या है? शांति एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। मैं एक उदाहरण देता हूँ मिथिला के अयाची मिश्र का। वे मिथिला के ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में उनका नाम है। पुस्तक लिखना उनका काम था। जीविका के लिए मात्र 1.5 कट्ठा जमीन थी। उसी 1.5 कट्ठा जमीन से साग सब्जी और कुछ फल उगा लेते थे। उसी से पत्नी, माँ और बच्चों का भरण होता। किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, इसीलिए उनका नाम अयाची मिश्र पड़ा। बहुत शांत रहते थे। एक बार पत्नी के बाल में जू हो गया। माँ ने कहा तो थोड़ा सा तेल ला दो जो इसके बाल में लगा दूंगी। आगे बाल में तेल लगाने की क्या आवश्यकता है? बाल ही कटवा। पत्नी का बाल कटवा दिया। लेकिन किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। उन्हीं का लड़का था शंकर मिश्र, जो ठीक 5 वर्ष का था। खेल रहा था। दरभंगा के महाराजा धीराज आ रहे थे। पूछा, उसका काम भी तो बहुत प्रतिभावान था। पूछा कि यह लड़का कौन है? तो अयाची मिश्र का लड़का है। तो पढ़ता लिखता नहीं है। कहा कि आप स्वयं पूछ लें। पूछा कि तुम पढ़ते हो? तो हाँ। कुछ मुझे सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगा, लेकिन अपनी लिखी हुई कि दूसरों की। महाराजा धीराज गुम हो गए। कहा कि आपको गुम होने की आवश्यकता नहीं है। बालो हम जगदानंद, नमे बाला सरस्वती,
अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयाम जगत पे। यद्यपि मैं बालक हूं, बच्चा हूं, लेकिन मेरी सरस्वती जो है वह बच्ची नहीं है। आप कहें तो तीनों लोग का मैं वर्णन कर सकता हूं। महाराजा धीराज प्रसन्न हो गए और उनको ले गए अपने राज दरबार। एक कोपिन पहने हुआ बना हुआ था लड़का और अपने भंडार घर में रख दिया। कहा कि जितना हीरा और जवाहरात है तुम ले लो। तो बच्चा आदमी इसमें लिया, मुट्ठी में लिया, ऐसे लिया, सब जगह भर लिया और भर के मुंह में भी रख लिया। कहा ले चलो तुमने। लाया, आंगन में उसको रख दिया। जब अयाची मिश्र आते हैं ये क्या है, कहा कि यह बउआ, यह बच्चा जीत करके लाया। कहा कि यह संपत्ति अशांति का घर है और महाराज के यहां तूने हाथ फैला, ये अच्छी बात नहीं है। तो अयाची मिश्र की मां कहती है जब यह जन्म लिया था उस समय में डगरीन को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने कहा कि इसकी पहली कमाई जो होगा वह मैं दे दूंगा, उसी को दे दूंगा। यह अशांति का चीज अपने यहाँ मत उसको दे दिया गया। अभी भी आप लोग जाएंगे मिथिला, उसका नाम चमड़ाही पोखर। वह महिला भी कहती है यह अशांति है। तो आप शांति खोजने के लिए जाते हैं और देखते हैं इसका इतना बड़ा बिल्डिंग है, मुझे भी होना चाहिए इतना बड़ा बिल्डिंग। और उसके प्रयास में जब आप लग जाते हैं, इससे नाना तरह की विकृतियां जन्म लेती हैं और हम लोग अशांत हो जाते हैं। सर ने ठीक ही कहा है, पहले आत्मचिंतन करो। जो हमारे पास है, ईश्वर ने जो मुझे दिया है उसी में मुझे शांत है, लेकिन किसी के आगे हाथ। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा है कि स्कूल में जाते हो, एक डीएम थे, उनका नाम था चंद्रनाथ झा। पढ़ने में बहुत मुश्किल, उनका मामा था, एक गर्भवती महिला को पिटवा रहे थे कि मामा यह अनर्थ है। जो मामा उनको पढ़ा रहा था, उनके हॉस्टल में डेली दही भिजवा रहा था, दूध भिजवा रहा था, उस मामा के विरोध में वह खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहा कि मामा यह अनर्थ है। जवान जी कहते हैं कि सरकार आप तो घर में गहुमन को पोस रहे हैं, गहुमन इसको निकालिए। और कान पकड़ के चंद्रनाथ झा को निकाल दिया। वे तो दरिद्र थे, पढ़ते कैसे? एक धोती, एक बक्सा। तो पहले जमाने में लैंप पोस्ट होता था, तो लैंप पोस्ट ऊंचा होता था तो वो रोशनी कम आती थी, तो ईंटा जमा कर रखे थे और ईंटा पर जोड़ के तब वो पढ़ते थे। और बाद में जीएम के पद पर गए, लेकिन उनका मामा का अप्रोच बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा आपने काला नाग को डीएम बना दिया है, इस सर्वनाश करेगा, झगड़ा का कारण होगा, इसको अविलंब हटाया जाए। और उनको हटा दिया। कोई मधुबनी में एक वाटसन स्कूल है, उसका वो हेडमास्टर है। तो डीएम से हेडमास्टर बने,
लेकिन बहुत संतुष्ट थे। अंग्रेजी सरकार को भी बोलने से हिचकते नहीं थे। एक बार ऐसा समय आया कि जवाहरलाल गए थे मधुबनी, उनका भाषण होना था, ग्राउंड बहुत बड़ा था। उनको कहा कि आप ग्राउंड दे दीजिए। उन्होंने कहा ग्राउंड मैं नहीं दूंगा, 10 से 4 तक स्कूल चलता है, 4 बजे के बाद कहिए जवाहरलाल आए। मैंने कहा मैं ग्राउंड नहीं दूंगा। एक सच्चाई थी, एक बोलने की हिम्मत थी। जब आप में बोलने की हिम्मत समाप्त हो जाएगा तो आप कायर पुरुष बन जाएंगे, और कायर पुरुष से न इस देश का भला होगा और न अपना भला होगा। तो बोल्ड बनिए, जितना है उसमें आप संतुष्ट रहिए, अपना गुण बढ़ाइए। एक बात यहाँ मैं कह देना चाहता हूँ, पर्सनैलिटी का निर्माण जो होता है वो साइकोफिजिकल सिस्टम है। यदि हम टाई बांध लें, अच्छा पैंट शर्ट पहन लें, और मेरे पास गुण नहीं है तो उसका पर्सनैलिटी नहीं बनेगा। यहाँ महात्मा गांधी का पिक्चर दिया हुआ, ऊपर से कोई शर्ट नहीं, एक धोती, क्या उनका पर्सनैलिटी नहीं था। तो अपने में मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसके पीछे मत जाइए। अपना जो इंटरनल गुण है आपका वो बढ़ाइए। कभी कभी कोई लड़का काला हो जाता है या कोई लड़की काली हो जाती है तो उसके बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन अष्टावक्र को 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन उसके सामने में बोलने वाला कोई नहीं बोलने वाला था। तो बाद में उन्होंने अष्टावक्र की तारीफ लिखा, न रूप पर जाइए न कपड़ा पर जाइए, अपना गुण जो है वो बढ़ाइए। कपड़ा का मतलब मेरा कहना ये नहीं है कि आप गंदा रहे, जो है करें। जहां आप देखते हैं कि गड़बड़ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका विरोध करें। जितना आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहे तो आपको अवश्य शांति मिलेगी।